नमस्कार। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन को समझने वाले हैं। देखिए, इस एक सेशन का टारगेट है कि आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो चलिए इस विषय को बहुत ध्यान से समझते हैं। किसी भी लैंडफॉर्म यानी स्थलाकृति के बनने के पीछे एक आप कह सकते हैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है। इसे हम कहते हैं द जियोमॉर्फिक इक्वेशन। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। प्रोसेस प्लस स्ट्रक्चर प्लस टाइम, इन तीनों से मिलकर बनता है लैंडफॉर्म। आइए इसके हर एक हिस्से को समझते हैं। पहला है प्रोसेस, मतलब वो प्रक्रिया जो एजेंट्स के जरिए होती है। ये एजेंट्स क्या है? जैसे बहता हुआ पानी यानी नदी, जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, लहरें या फिर हवा। दूसरा है स्ट्रक्चर, यानी उस जगह की चट्टान कैसी है, उसका रॉक टाइप क्या है, चट्टान मजबूत है या नरम। इसी से तय होता है कि लैंडफॉर्म कैसा बनेगा। और तीसरा है टाइम, यानी समय या स्टेज, कि कोई लैंडफॉर्म अपनी यूथ यानी यूथ स्टेज में है, मैच्योर स्टेज में है या ओल्ड स्टेज में है। अब जियोमॉर्फिक इक्वेशन के अलावा 3 और इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल, यानी समुद्र का स्तर स्थिर होना चाहिए। दूसरा, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, मतलब जमीन की प्लेटों में कोई बड़ी हलचल न हो। और तीसरा, क्लाइमेट चेंजेस, यानी जलवायु में होने वाले बदलाव। ये तीनों फैक्टर्स इतने पावरफुल हैं कि ये मेन इक्वेशन को भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले जियोमॉर्फिक एजेंट यानी बहते हुए पानी या नदी की पूरी जर्नी को देखते हैं। हम एक नदी के जीवन को, उसके लाइफ साइकिल को पहाड़ों से शुरू होकर समुद्र तक पहुंचने तक 3 स्टेजेस में समझेंगे। नदी जब अपनी यूथ स्टेज में होती है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर मेन काम होता है वर्टिकल इरोजन का। मतलब नदी अपनी घाटी को नीचे की तरफ गहरा काटती है। इससे बनते हैं गॉर्जेस और कैनियंस। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, गॉर्ज संकरा और गहरा होता है जबकि कैनियन चौड़ा होता है। इसके अलावा नदी के तल में पत्थर जब गोल गोल घूमते हैं तो पॉट होल्स बन जाते हैं, और झरने के ठीक नीचे जो गहरा गड्ढा बनता है उसे प्लंज पूल कहते हैं। अच्छा, जब नदी मैदानी इलाकों में आ जाती है तो उसकी मैच्योर स्टेज शुरू हो जाती है। अब एनर्जी थोड़ी कम हो गई है तो वर्टिकल कटाव की जगह लैटरल इरोजन होता है, मतलब नदी किनारों को काटती है जिससे घाटी चौड़ी होती है। नदी अब सीधे नहीं बल्कि घुमावदार रास्तों पर चलती है जिसे मियांडर कहते हैं, और जब कभी ये मियांडर का लूप नदी से कटकर अलग हो जाता है तो ऑक्सबो लेक बनती है। नदी के किनारों पर जो सीढ़ी जैसी आकृतियां दिखती हैं उन्हें रिवर टेरेसेस कहते हैं। ये मियांडर फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। अब आती है ओल्ड स्टेज। जब नदी समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है तो उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। तो अब इरोजन का काम बंद और डिपोजिशन यानी जमाव का काम शुरू हो जाता है। इससे अलूवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स और सबसे जरूरी डेल्टास बनते हैं। और हाँ, जब नदी में मलबा यानी लोड बहुत ज्यादा हो और पानी कम, तो नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। इसे ब्रेडेड चैनल्स कहते हैं। चलिए, नदी के बाद अब हम 2 और पावरफुल एजेंट्स को देखते हैं। एक वो जो जमीन के नीचे काम करता है यानी ग्राउंड वाटर, और दूसरा वो जो बर्फ की शक्ति से लैंडफॉर्म्स बनाता है यानी ग्लेशियर। पहले बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ये जहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन होता है वहाँ कटाव करता है, जिसे कास्ट टॉपोग्राफी कहते हैं। इससे सिंक होल्स और स्वॉलो होल्स जैसी आकृतियां बनती हैं। अब देखते हैं इसके जमाव से क्या बनता है। ये आकृतियां आपको गुफाओं के अंदर मिलेंगी, जो छत से नीचे की तरफ लटकती हैं। उन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट्स। याद रखने का तरीका, सी फॉर सीलिंग। और जो जमीन से ऊपर की तरफ उठती हैं वो हैं स्टेलेगमाइट्स, जी फॉर ग्राउंड। ये एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल मेमोरी एड्स हैं। अब आते हैं ग्लेशियर पर। ग्लेशियर जब ऊंचे पहाड़ी इलाकों यानी हाईलैंड्स में होते हैं तो वो इरोजन करते हैं। इससे सर्क, हॉर्न और यू शेप्ड वैलीज जैसी आकृतियां बनती हैं। और जब यही ग्लेशियर पिघलते हुए नीचे मैदानी इलाकों यानी लोलैंड्स में आते हैं तो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा जमा कर देते हैं। इस जमाव से बनते हैं मोरेन्स और ड्रमलिन्स। तो अब हम उन एजेंट्स की बात करेंगे जो हमारे समुद्र तटों और रेगिस्तानों को शेप देते हैं, यानी वेव्स, लहरें, और विंड, हवा। इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऊंचे चट्टानी तटों पर लहरें लगातार हमला करती हैं जिससे कमाल के लैंडफॉर्म्स बनते हैं।
चलिए एक सी स्टैक के बनने के 4 स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, लहरें चट्टान की किसी कमजोर जगह पर हमला करके एक क्रैक या दरार बनाती हैं। स्टेप 2, ये दरार धीरे धीरे बड़ी होकर एक सी केव यानी समुद्री गुफा बन जाती है। स्टेप 3, जब ये गुफा चट्टान के आर पार हो जाती है तो एक सी आर्च यानी समुद्री मेहराब बन जाता है। और फाइनली स्टेप 4, जब ये आर्च भी टूटकर गिर जाता है तो जो अकेला पिलर खड़ा रह जाता है उसे सी स्टैक कहते हैं। दूसरी तरफ जहां तट निचले होते हैं वहां लहरें डेपोजिशन का काम करती हैं, यानी रेत और बजरी जमा करती हैं। इससे बनते हैं बीचेस, बार्स और स्पिट्स। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये डेपोजिशन सॉर्टेड होता है और टेम्परेरी भी, मतलब ये आकृतियां बनती बिगड़ती रहती हैं। अब बात करते हैं शुष्क यानी रेगिस्तानी इलाकों की, जहां हवा सबसे पावरफुल एजेंट है। हवा के कटाव से बनती हैं मशरूम रॉक्स और डिफ्लेशन हॉलोज, और जब हवा रेत को एक जगह जमा करती है तो अलग अलग तरह के सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले बनते हैं, जैसे बारचान और ट्रांसवर्स ड्यून्स। इन टीलों का शेप कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हवा किस दिशा से चल रही है। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलिए अब इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं, रैपिड रिवीजन और एग्जाम ड्रिल। इससे जो भी हमने सीखा है वो सब दिमाग में लॉक हो जाएगा। ये टेबल आप कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मास्टर की है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन जल्दी से रिवाइज करते हैं। रनिंग वाटर, कटाव से वी वैली, जमाव से डेल्टा। ग्राउंड वाटर, कटाव से सिंक होल, जमाव से स्टैलेक्टाइड। ग्लेशियर, कटाव से सर्क, जमाव से मोरेन। वेव्स, कटाव से क्लिफ, जमाव से बीच। और आखिर में विंड, कटाव से मशरूम रॉक और जमाव से बरचान। ये मैट्रिक्स क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। अब जरा देखते हैं कि परीक्षा में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। आपको याद है हमने टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल के रूप में पढ़ा था। उसी से जुड़ा ये सवाल है, रिफ्ट वैली या ग्रैबन किसका रिजल्ट है? इसका सही जवाब है टेक्टोनिक फॉल्टिंग का। और यहाँ एक और सवाल है, इनमें से कौन सा एक वोल्केनिक प्लेटो है? सही उत्तर है सी एंट्रिम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जाम में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा रिवीजन पूरा हुआ। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए एंड कीप राइटिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।